स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन, जो कि string.h स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन की बात करें तो कुछ पॉइंट्स पर हम देख लेते हैं कि क्या बातें हमें ध्यान रखनी है जब हम उसका प्रोग्राम बनाते हैं। फर्स्ट वन इज कॉपी करता है एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में। सेकेंड वन इज %s का यूज कहाँ करते हैं। %s एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है, हमेशा याद रखना है हम डेटा टाइप कैरेक्टर यूज कर रहे हैं, पर हम क्योंकि यहाँ स्ट्रिंग का इस्तेमाल करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टर अरे, इसीलिए हम %s लेंगे क्योंकि हमें स्ट्रिंग प्रिंट करानी है, नॉट कैरेक्टर। ठीक है, स्ट्रिंग का सिंटेक्स क्या होता है, स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन का सिंटेक्स होता क्या है। strcpy फंक्शन का नाम लिखें, ब्रैकेट में फर्स्ट स्ट्रिंग कॉमा सेकेंड स्ट्रिंग। होगा क्या, जो सेकेंड स्ट्रिंग की वैल्यू होगी वो कॉपी हो जाएगी फर्स्ट स्ट्रिंग में। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सेकेंड वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो कहाँ कॉपी हो जाएगी, फर्स्ट वेरिएबल में और फर्स्ट स्ट्रिंग में। ठीक है, लास्ट वन इज कि स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन को क्या करना है, कैसे पता होगा, क्योंकि उसकी डेफिनेशन ऑलरेडी कहाँ स्टोर है, string.h में, इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन। आइए हम देखते हैं कि स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन का यूज करते कैसे हैं। एक आउटपुट डिस्कस कर लेते हैं अपन कि हम बनाना क्या चाहते हैं। ठीक है, हम चाहते हैं, हमने जो प्रोग्राम लिया है उसमें हमने ये किया है, एक स्ट्रिंग ले ली है हमने हेलो, एक दूसरी स्ट्रिंग ली है हमने अनदर स्ट्रिंग ली है हमने वर्ल्ड, और थर्ड एक और स्ट्रिंग ली है जो हमने कॉपी कराई है वर्ल्ड। ठीक है, मतलब अगर आपको एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी कराना है तो आपको कितने वेरिएबल्स की जरूरत होगी या कितने कैरेक्टर टाइप अरे वेरिएबल की जरूरत होगी, 2। ठीक है, आ जाइए प्रोग्राम में, हेडर फाइल पुट करिए, मेन फंक्शन बॉडी के अंदर शुरू करते हैं हम प्रोग्राम को। हमें 2 कैरेक्टर टाइप की क्या चाहिए, स्ट्रिंग टाइप के अरे, तो हमने 2 str1 और str2 नाम के 2 अरे ले लिए हैं, वो कैरेक्टर टाइप के हैं। साइज हमने 20 ले ली है। यहाँ आपने डिक्लेयर किया हुआ है, आप चाहें तो यहाँ वैल्यू पास कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग और विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टर वैल्यू जैसे हम पास करते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज हमने यहाँ क्या किया हुआ है, स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन में हमने पहला स्ट्रिंग कॉमा दूसरा स्ट्रिंग पास किया, मतलब ये जो दूसरे स्ट्रिंग की वैल्यू है ये क्या होगा, इसमें क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। मतलब str1 में क्या वैल्यू चली गई आपकी, कौन सी स्ट्रिंग पास हो गई, हेलो। ठीक है, तो str1 में क्या स्टोर रहेगा, हेलो, तो आपने प्रिंट करवा लेना है, प्रिंट एफ करवा लेंगे आप, स्ट्रिंग str1 % अभी हमने डिस्कस किया, \n फॉर नेक्स्ट लाइन, और यहाँ क्या प्रिंट करवा लिया आपने, str1, और str1 में क्या कॉपी हो गया है, हेलो, तो str1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, हेलो, तो आपका क्या प्रिंट हो जाएगा, हेलो। पहला समझ आया आपको। ऐसे ही दूसरा देखते हैं, str कॉपी, यहाँ पर आपने पहला स्ट्रिंग और दूसरा स्ट्रिंग पास किया है, यहाँ भी क्या होगा, सेकेंड स्ट्रिंग की वैल्यू फर्स्ट वाले, मतलब यहाँ सेकेंड वाले में यहाँ फर्स्ट जो भी लिखा होगा उसमें कॉपी हो जाएगा। तो यहाँ आपने लिखा हुआ है वर्ल्ड, और वो स्टोर कहाँ हो जाएगा, जो यहाँ वेरिएबल लिखा हुआ होगा, तो str2 में क्या स्टोर हो गया, वर्ल्ड। अब जब आप प्रिंट एफ की मदद से प्रिंट कराएंगे तो str2 में क्या स्टोर है, वर्ल्ड, तो क्या प्रिंट हो जाएगा इसकी मदद से, वर्ल्ड। मतलब क्या हुआ कि आपने स्ट्रिंग कॉपी करा दी है आपने किसी वेरिएबल में, str1 या str2 में। ठीक है, ये 2 तो बहुत आसान थे, चाहे तो आपने यहाँ स्ट्रिंग ली है। अब हम वेरिएबल से वेरिएबल में देखते हैं, तो थर्ड वन इज यहाँ पर भी स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन को कॉल किया है, यहाँ str1 और str2 लिखा हुआ। अब आप ध्यान से देखिए, str2 में क्या स्टोर है, str2 जो आपने प्रिंट कराया है उसमें अभी आपने क्या स्टोर कराया है, अगर हम इसकी बात करें तो str1 में क्या है आपका हेलो, str2 में क्या है आपका वर्ल्ड। तो अगर हम यहाँ str2 की बात करें तो ये क्या करेगा, कॉपी करेगा अपनी वैल्यू को क्या में, वर्ल्ड वैल्यू में। तो ये जो भी वैल्यू होगी यहाँ पर, सपोज वर्ल्ड लिखा हुआ तो वो कहाँ स्टोर हो जाएगी अब str1 में। तो दोबारा आप प्रिंट एफ करवा के क्या करवा लेंगे, फर्स्ट वाले वेरिएबल या स्ट्रिंग 1 में अब क्या हो गई वैल्यू, वर्ल्ड। मतलब आप देख रहे हैं एक ही टाइम पर str1 में हेलो भी है या कुछ और स्ट्रिंग है, और सेम टाइम पर str1 में वर्ल्ड मतलब दूसरा स्ट्रिंग भी है।
तो कॉपी फंक्शन या स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन की मदद से आप कॉपी करवा सकते हैं जो भी स्ट्रिंग है। ठीक है, ऐड करना चाहूंगी स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन में। फॉर एग्जांपल आपकी कोई बड़ी सी स्ट्रिंग है, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पर हेलो वर्ल्ड नाम की स्ट्रिंग है, और इस हेलो वर्ल्ड में नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं 10। अगर आप चाहते हैं पर्टिकुलर नंबर ऑफ कैरेक्टर तक प्रिंट कराना है आपको, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो आप वेरिएबल्स पास करते हैं यहाँ पर, ये स्ट्रिंग वेरिएबल्स पास करते हैं, ये वैसे ही पास करना है, और आपको यहाँ पर वो नंबर ऑफ कैरेक्टर या नंबर ऑफ कैरेक्टर का साइज लिख देना है, आप कहाँ तक प्रिंट कराना चाहते हैं। तो आपने क्या किया कि सेकंड वाले में जो भी है वो फर्स्ट में कॉपी हो जाए। तो सपोज करिए कि सेकंड वाले में क्या है हेलो वर्ल्ड है, वो कॉपी हो जाएगा क्या फर्स्ट वाले में, तो फर्स्ट वाले में भी क्या हो गया हेलो वर्ल्ड, पर वो कहाँ तक प्रिंट करेगा 6 कैरेक्टर तक। तो आपको कहाँ तक दिखेगा 1 2 3 4 5 एंड 6, और बाकी के कैरेक्टर प्रिंट नहीं होंगे। तो आप प्रैक्टिस करिए, फिर भी अगर आपको डाउट आता है आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।